अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट में आपका मेज़बान एहतशाम खान। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के नारकोटिक्स एंड एक्साइज के पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे हुई FIR 83/23 जहाँ पे कार्रवाई की गई है और एक बुजुर्ग शहरी से 48 किलो चर्स बरामद हुई है। आइए SHO साहब से, एडिशनल SHO साहब से बात करते हैं और मुलजिम से भी बात करते हैं कि उन्होंने कब से ये स्मगलिंग शुरू की थी और अब पुलिस इनके बारे में क्या कह रही है कि इनको किस तरह की सज़ा होगी। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद है ये पेशावर की जो है एक्साइज और नारकोटिक्स की जो पुलिस स्टेशन है। मेरे साथ मौजूद है एडिशनल SHO अजलान साहब और पुलिस स्टेशन के SHO रसूल खटक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए सबसे पहले कि ये कार्रवाई कब हुई, किस तरह हुई और रिकवरी कितनी हुई है इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे थाने तशरीफ़ लाए। आज SHO साहब को इतला थी कि कराची जो है यहाँ से पेशावर से कोई भारी मकदार में मंशियात स्मगल की जा रही हैं और इस इतला पर हमारी एक्साइज इंटेलिजेंस और थाना एक्साइज ने जॉइंट एक नाकाबंदी की और अल्हम्दुलिल्लाह उस गाड़ी को हमने काबू में किया और गाड़ी में बड़े मतलब खुफिया तरीके से उसमें कुछ कैविटीज़ बनाई गई थी जिसमें नारकोटिक्स छुपाई गई थी और ये कराची की तरफ रवां था और इसको पेशावर की एंट्री जो मोटरवे एंट्री थी उसी पे हमने काबू कर लिया। अच्छा, इब्तदाई इंटरोगेशन में क्या पता चला है कि इनकी उम्र कितनी है, कहाँ से इनका ताल्लुक है, तफसीलात क्या है? ये जो है बुज़ुर्ग, इनका तो चेहरा हमने छुपाया हुआ है लेकिन अगर आप इनको देखें तो ये सफ़ेद दाढ़ी बारिश किस्म के बड़े बुज़ुर्ग हैं। आपको देखते हुए मतलब बड़ी हैरानी भी होगी कि इतना बुज़ुर्ग शख्स जो है वो मंशियात स्मगल कर रहा है और ये इनकी पहली मरतबा नहीं है, इनकी चौथी मरतबा है कि ये कराची मंशियात स्मगल कर रहे थे और तकरीबन 48 kg, फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी है 48 kg नारकोटिक्स। तो ये इनकी चौथी मरतबा थी और ये करीबी के अरसे में इन्होंने ये सारे जो है ना मतलब डिलीवरीज दी। अच्छा, अब कानून क्या कहता है, इनको आगे क्या सज़ा हो सकती है? जिस क्वांटिटी में ये गिरफ़्तार हुए हैं तो हमारा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट जो है 2019 का, उसके मुताबिक तो इस जुर्म की सज़ा कम से कम उम्र कैद है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब डेथ सेंटेंस भी है और कम से कम सज़ा जो है इसकी उम्र कैद है जब ये क्वांटिटी जब 14 kg से एक्सीड कर जाती है। और आपको पता है 48 kg बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है। इस पे कौन कौन से दफ़े लगे हैं FIR? इन पे जो पर्चा जो दर्ज हुआ है वो हमारी सेक्शन 9D है CNSA 2019 की, खैबर पख्तूनख्वा एक्ट की, तो उस पे 9D में पर्चा हुआ है। अच्छा, 9D में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन के SHO साहब रसूल खटक साहब। बताइए ये कार्रवाई हुई है और इसके साथ आप बता रहे थे कल भी एक कार्रवाई बड़ी आपने की है, इस हवाले से आगाह कीजिए। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए फॉर द फर्स्ट टाइम और हमारी जितनी भी कार्रवाई होती है तो उसको आवाम तक पहुँचाए कि पब्लिक के लिए या एट लार्ज हम क्या क्या करते हैं। ये जो स्पेसिफ़िक कार्रवाई है इसका तो अजलान साहब ने आपको तफसील दे दी। इससे पहले कल एक FIR हुआ है 82/2023, तो उसमें पिछले इतवार को हम हमारा सिस्टम थोड़ा सा हमने जो है वो अलग डायरेक्शन इसको दिया है। हम कोशिश करते हैं कि पूरे नेटवर्क तक पहुंच जाए। तो पिछले इतवार को हमें इन्फॉर्मेशन थी एक गाड़ी की कि वो लाहौर से आएगी और वापस मतलब लाहौर खुफिया खानों में मतलब मंशियात स्मगल करेगी। तो उसमें ये हुआ कि नाकाबंदी में जब हमने वो गाड़ी पकड़ी तो खाली निकली। गाड़ी का तो हमने पर्चा दे दिया। इससे पहले तकरीबन 58/2023 एक FIR हमने किया था, उधर से हमने लाइन पकड़ी थी। अजलान साहब माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है इसकी एक्सपर्टीज़ है, क्रिमिनोलॉजी में उसकी PhD की है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि मतलब टीम वर्क पे हम डिग आउट कर ले और आखिरी बंदे तक हम पहुंच जाएं। तो 58/2023 से हमने शुरू किया था, तकरीबन 2-3 महीने उस पर काम किया। उन बंदों को जब हमने पकड़ा था तो उन्होंने हमें वो जो जितनी भी क्लू मिली थी हमने उस पर काम किया। फिर पिछले इतवार को वो गाड़ी हमने पकड़ी। फिर कल जो थी कल वो फिर जा रहे थे, वो सामने वो गाड़ी खड़ी भी है, हम फुटेज भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, वो एक्सीडेंट।
तो उसमें एक आजकल एक अजीब सा वो ट्रेंड चल रहा है कि फैमिली भी साथ वो लेके जाते हैं, बच्ची भी साथ लेके जाते हैं। तो कल की कार्रवाई में मतलब ये था, वैसे पश्तून कल्चर में हमारा ये होता है कि हम बच्चे जो होते हैं या लेडीज का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये मैं अगर ये कह दूं कि बास कल्चर में इन चीज़ों से मतलब नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो कल हमने ये किया कि मतलब वो बच्चा भी गया, वो फैमिली भी गई, तो 4 बंदे थे उसमें इंक्लूडिंग 1 चाइल्ड, तो उसको हमने सारों पे FIR दे दिया। तो उसमें वो फैमिली वाले कह रहे थे कि जो गाड़ी हमने पिछले इतवार को पकड़ी थी, तो वो कह रहे थे कि हमने 2 मरतबा उस गाड़ी में सामान मतलब लेके गए थे। तो इस मरतबा जब हमने वो उस बंदे से, वो लाहौर में बंदा बैठता है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश ये है लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद कि हम इंशाल्लाह कि हमारे हाथ वहाँ तक पहुँच जाए। बात की है नेटवर्क की, मैं अगर ये पूछूँ, आप तो तसलसल से कार्रवाइयाँ करते चले आ रही है, ज़्यादा मकदार में कौन से अजला से यहाँ पे पेशावर और दूसरे इलाकों पे ये मंशियात स्मगल होती है? ज़्यादातर रेशो किस ज़िले से है वहाँ से ये मंशियात आती है? हमारे जितनी भी जो फेडरल यूनिवर्सिटी वो ट्राइबल एरियाज़ जो हैं जो थे एक्सफाटा, अभी तो FCR ख़त्म हो गए, तो ज़्यादातर ये काश्त वगैरह या प्रोडक्शन जो है उधर से होती है, स्पेशली चर्स वगैरह की। और बाकी आजकल एक और चीज़ें, पहले तो ये आइस वगैरह जो थी ये अफ़गानिस्तान ईरान से वो होती थी। आजकल ये है कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि जितने भी ये लोग थे तो वो लोकली इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये फेडरली जितनी भी वो फाटा जो थे, इसमें खैबर एजेंसी जो है, सॉरी टू से, वो जो है टॉप पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद है। मैं अगर सिर्फ इनकी ये दाढ़ी आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये एक बुज़ुर्ग शहरी है, इनकी उम्र तकरीबन 60 साल की है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने ये प्लान बनाया कि ये मंशियात स्मगल करे और कब से ये कर रहे और इनकी ये कितनी मरतबा थी। जी, सबसे पहले काका जी नाम बताएं, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा नाम है सनम गुल, बाप का नाम है वदान गुल। मेरा वालिद साहब TV स्टेशन में ड्राइवर था और जो है ना सन 98 में रिटायर हुआ था, और मैं जो है ना बस ये बड़ा गाड़ियों का ड्राइविंग कर रहा था। फिर मैं बस नज़र से भी अभी जो है ना कमज़ोर हूँ, तो फिर मैं एक बारगेन में बैठता था पेशावर में। ये रहमीन आता था, गाड़ी माड़ी लेता था। मैं इसके साथ, अच्छा मुझे बताइए, ये रहमीन कौन है? रहमीन ये अफरीदी है। अच्छा, ये बाड़े का है। अच्छा, बाड़े में किस जगह से है? ये तूती डन। अच्छा, ठीक, तूती डन में उसका घर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप खुद किसी किस्म का नशा करते हैं? हाँ, चर्स पीता हूँ। अच्छा, चर्स के अलावा दूसरा कोई नशा इस वगैरह? कोई नहीं करता हूँ। अच्छा, नहीं करते। तो ठीक है, आज आपके साथ मंशियात पकड़ी गई है, तकरीबन SHO साहब कह रहे 48 किलो। जी। ये आपने गाड़ी में किस तरह फीड की थी, कहाँ पे लेके जा रहे थे, ये मुझे बताएं। उसने ये मैंने देखे कि किस तरह फिट किया है, और न मुझे पता है इस गाड़ी का। गाड़ी लाया हुजरे में, मुझे चाबी दिया और कह रहा शफकदर रोड पे ड्राइवर खड़ा होगा, उसको दे दो और आप आ जाओ वापस। अच्छा, तो आप ये कह रहे कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुक का इजहार कर रहे कि इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ? हाँ, मेरे इसमें कोई, मैंने कभी भी न कराची गया हूँ न मैंने कोई प्यारा लगा। मंशियात तो अभी आपके साथ पकड़ी गई है, सबूत भी आपके साथ है। SHO साहब कह रहे थे, अजलान साहब एडिशनल SHO साहब के, इनको उम्र कैद हो सकती है या इनको सज़ा हो सकती है, आप इसमें जा सकते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, मेरा उम्र तो वैसे भी मौत को करीब है, साल होगा या नहीं होगा। लोग 60 पर मर जाते हैं, कोई 55 पर मर जाते हैं, कोई 62 पर मर जाते हैं, कोई 70 पर मर जाते हैं। मेरे क्या उम्र है? बस मेरा उम्र तो गया हुआ है 60 और 70, 10 साल और होगा। 10 साल जेल में रह जाऊंगा, मर जाऊंगा, या 5 साल बाद मर जाऊंगा, या 2, अभी भी मर सकता हूँ। आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी पेशमानी नहीं है इस वाक़े पे जो आज हुआ है? क्यों नहीं है? मेरा छोटी बेटी है, 2 बेटे हैं, बेटे छोटे हैं। एक बेटी पर मैंने इल्म किया हुआ है, वो जो है ना उसका शादी हुआ, एक नवासी है मेरा, और जो है ना बेटे छोटे हैं, और उस बेटों से मेरे 3 बेटी छोटी है। अच्छा, एक बेटी बड़ी है। तो घर वालों को पता चल गया है कि आप गिरफ्तार हो गए? नहीं। अच्छा, खुदा की कसम, मेरा बेटियां मर जाएगी। कुरान का हिफ्ज कर रहे और एक जो है ना तर्जुमा कर रहे कुरान का, वो मर जाएगी, मुझे पता है। तो ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, जब आप अदालत जाएंगे
तो SHO साहब ये तो कह रहे हैं कि इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, इस हवाले से कानून क्या कहता है? बात ऐसी है कि हम लोग कभी इन लोगों के साथ एक कंटिन्यूसली इंगेजमेंट है इनकी, हमारे साथ और हमारी इनके साथ। कोई भी एक्यूज्ड जब पुलिस कस्टडी, एक्साइज पुलिस कस्टडी में होता है, तो वो कस्टडी में बिल्कुल हमारे जब होता है तो क्लियर कि वो फिर बता भी देता है कि यार मैंने किसको देनी थी, कहाँ पे पहुँचानी थी, कितना मुझे किराया मिलना था, कितनी मरतबा में। लेकिन ज़ाहिरी बात है अल्लाह की भी एक कुदरत है, एक निज़ाम है अल्लाह का कि पहली मरतबा कोई पकड़ा भी नहीं जाता। अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है कि वो इंसान को बार बार संभलने का मौका देता है। ये इसको दिल में भी पता है, न इसकी पहली मरतबा, और ये ख़ुद अपने मुंह से जो है कन्फेशन कर चुका है। लेकिन अगर आप कैमरे के सामने इनसे बयान लेते हैं तो ये एकदम से जो है ना वो अपना बयान रिवर्स कर देते हैं। अगर आप इनको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं और वहाँ पे इनसे 364 का बयान रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे भी एकदम से ये अदालत में कह देते हैं कि नहीं जी ये तो मुझे पता ही नहीं है कि ये गाड़ी में किधर से आ गई है। तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आते हैं। ऐसे नहीं होता कि ये गाड़ी में बैठ गए और ये लाहौर या कराची की तरफ जा रहे हैं और ये इनकी कोई मतलब कोई प्री प्लानिंग नहीं है। ये प्लान करके आए होते हैं कि यार रास्ते में अगर कोई मसला हो जाए, पुलिस आ जाए, एक्साइज वाले आ जाएं, कोई और एजेंसी आ जाए, अगर हम पकड़े जाएं तो ख़ुद को छुड़ाने के लिए फिर क्या बहाना करेंगे, और अगर पकड़े जाएं तो फिर इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या बयान करना है। पीछे जो मालिकान होते हैं वो भी, ये भी जो नाम ले रहे हैं ये भी हम चेक करेंगे कि ठीक बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो इतनी आसानी से कोई अपने मालिक का नाम नहीं बताता, क्योंकि ये भी इनको बताया गया होता है कि यार आप जब पकड़े जाते हो तो आपने हमारा नाम नहीं बताना, तो हम आपके लिए वकील भी इंगेज करेंगे और आपकी जो सारा इंतज़ाम करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह की भी एक कुदरत है, एक दुनिया का निज़ाम है, कानून का निज़ाम है, ऊपर भी अल्लाह का एक निज़ाम है कि इंसान में जब गलती नहीं होती ना वो कभी पकड़ा नहीं जाता ऐसे जुर्म में। जी बिल्कुल, और अल्लाह की एक कुदरत है, अल्लाह की एक पकड़ है। आप जितनी बार भी स्मगल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह की एक पकड़ है और उस पकड़ में आपने हमेशा आना है, तो खुदारा इस मंशियात से अपने आप को भी बचाए, अपनी कम्युनिटी को भी बचाए और इसमें पुलिस का साथ दे। एहतशाम खान, उर्दू पॉइंट, पेशावर।